एक और लापरवाही और पश्चिम बंगाल में चली गई 15 लोगों की जान। लापरवाही किसकी थी अभी साफ नहीं है, लेकिन दोनों ट्रेनों की भिड़ंत ने कई परिवारों का घर सूना कर दिया। ऐसे में विपक्ष ने भी फौरन मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लिखा, पश्चिम बंगाल की कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पिछले 10 साल में मोदी सरकार रेल मंत्रालय के घोर कुप्रबंधन में लिप्त रही है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में ये रेखांकित करना हमारी ड्यूटी है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। आज की त्रासदी इस कठोर वास्तविकता की एक और याद दिलाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम अपने सवालों पर कायम रहेंगे और मोदी सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, दुर्घटना से बेहद व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में हम प्रत्येक के प्रति अपनी एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीड़ितों को तत्काल और पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने लिखा, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेन दुर्घटना में कई यात्रियों की मृत्यु का समाचार दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा और सफर अब चिंता का विषय होता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहयोग करें। लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना? इस पे जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? ये सरकार पहले भी आप देखे होंगे, इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया। और खड़ी ट्रेन में जो जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है। और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं। वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है, ये हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच खड़ी थी। ये सियालदह जा रही थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की पीछे की 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक बोगी तो दूसरी बोगी के ऊपर आकर हवा में लटक गई, वहीं दूसरी बोगी ट्रैक पर पलटती दिखाई दी।
अधिकारियों ने बताया कि हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 3 बोगियों को पहुंचा है। अब इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र को घेरा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में हुई रेल यात्रा दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना है। पीएम मोदी ने प्रार्थना की कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना को लेकर अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया है।